ठीक है, हम 1 मिनट चालू करते हैं। एक दो मिनट है, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो आज की क्लास में हम ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। तो टॉपिक देखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो परसों वाली क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आज, तो इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले एक चीज तुम समझना कि अगर मान लो सर आपके पास कोई वायर है, अगर मान लो आपके पास कोई वायर है और मान लो कि उस वायर में करंट पास कर रहा है, तो अगर आप उस वायर के पास कोई कंपास रखोगे तो आपकी कंपास की जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट करेगी। तुम सबने कंपास के बारे में सुना है? सबने शायद सबने कंपास देखा भी होगा, या तुम में से मैक्सिमम लोगों ने शायद कंपास यूज भी किया होगा। तो कंपास मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। कंपास क्या बताता है कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है। तो कंपास बेसिकली किसके साथ काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करता है। तो मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उस एनिमेशन को तुम ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एनिमेशन है, देखो मैं प्ले करता हूँ, देखो अभी ध्यान से देखना। तो अभी इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। आपका ये वायर है ना, ये बीच में जो डंडा दिख रहा है ये आपका वायर है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, ये देखो पास में बहुत सारे कंपास पड़े हुए हैं, तुम्हें दिख रहा है ये लाल लाल कलर के जो निडल है ये बेसिकली आपका कंपास है। तो जैसे ही इसमें इस वायर में आपका करंट फ्लो करेगा, देखो क्या होगा। जैसे ही करंट फ्लो किया, ध्यान से देखो, आपके नीडल डिफ्लेक्ट हो गए। हुए कि नहीं हुए? आपके नीडल क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। तो तुम एक लाइन अपनी कॉपी में लिखो, एक लाइन अपनी कॉपी में लिखो, लाइन लिखो अपनी कॉपी में कि कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर deflects when current is passed in the wire, when current is passed in the wire, because a current carrying wire, because a current carrying wire produces
magnetic field because a current carrying wire produces magnetic field. तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई वायर है, ठीक है, और मान लो उसके पास कोई कंपास पड़ा हुआ है और मान लो उसका नीडल अभी उधर उधर पॉइंट कर रहा है, तो जैसे ही मैं इस वायर में करंट पास करूंगा तो आपका जो नीडल है वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, उधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है, पर डिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक वायर के पास जो कंपास पड़ा है, अगर वायर में करंट पास करे तो आपका कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करता है? तो आपको यह बोलना है कि जैसे ही आप वायर में करंट पास करोगे तो वायर क्या क्रिएट करेगा? वायर के आसपास क्रिएट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? आपके कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट करती है। किसी को अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास, सर हाँ पूछो। सर ये आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ले रहे हो ना? मैग्नेटिज्म वाला। अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो आराम से सुन, कोई इतना हाईफाई टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है। तो वापस सुनना, मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट पास नहीं कर रहा है, तो इस वायर के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक मैग्नेट के आसपास का रीजन। तुम सबने बचपन में चुंबक तो यूज करिए, चुंबक होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर अपन चुंबक के पास कोई आयरन की पिन लेके जाते हैं तो वो पिन आके चुंबक से चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, इसलिए चिपकती है। तो उसी तरीके से मान लो कोई वायर है, अगर इस वायर में करंट नहीं है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम इस वायर में करंट पास करोगे तो इस वायर के आसपास क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। आया तुम्हें समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना ये जो स्टेटमेंट है वो लिख लो कि कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट इज पास्ड इन द वायर बिकॉज अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हर्ष कोई डाउट है? अनन्या कोई डाउट है? मंथन, प्लवित कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। चलो कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम ध्यान से देखना, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो अगर मान लो कि अपन किसी वायर में मान लो करंट पास करें तो उस वायर के आसपास क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में ऐसी होती है, इस तरीके से। ये मैंने तुम्हें परसों भी लिखवाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है अगर तुम ऊपर से देखोगे ना इसको, ऊपर से, तो ये दिखने में ऐसी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? इस तरीके के सर्कल्स होंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो इसमें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम बना लो, एक वायर बना लो जिसमें करंट ऊपर की तरफ है और फिर नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है? लिख लेना, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लिख लो। और फिर मैंने लास्ट क्लास तक तुम्हें यहां तक पढ़ाया था, मैंने रिवीजन दिया, फिर मैं डायरेक्शन पे आता हूं। एक बार लिख लो फिर अपन डायरेक्शन पे आते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर कोई तुम्हें पूछे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है, तो आपको बोलना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा शेप होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब बहुत सारे सर्कल होते हैं लेकिन उन सब सर्कल्स का सेंटर क्या होगा? एक होगा। इनको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये एरो कैसे लगाना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अभी एरो मत लगाना, तुम खाली क्या करना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आया समझ में? फिर मैं तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, ये बना लिया सबने? हर्षद बना लिया? ये हर्ष बना लिया गया? ये हर्ष अग्रवाल, हर्ष चोटावत, प्लवित यस सर। बना लिया ये? यस सर। तो अब Yes, ध्यान से sir. सुनो, लिखो अपनी कॉपी में, Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ magnetic field due to current carrying wire, direction of magnetic field due to current carrying wire is given by right hand thumb rule। लिख लो अपनी कॉपी में, राइट हैंड थंब रूल। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो बताओ इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन पता करने का क्या रूल है? तो आपको याद रखना है, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या है, पहले इसकी थ्योरी लिख लो, देखो रट्टा तो तुम्हें मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और फिर मैं तुम्हें इस रूल को यूज करना सिखाता हूं। तो इसकी थ्योरी लिखो अपनी कॉपी में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कॉमा थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका अंगूठा है वो क्या बताएगा कि करंट कहां जा रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं आगे मैं काफी 3D फिगर्स लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल thumb will represent direction of current and curling of fingers, curling होता है CURLING, and curling of fingers will give direction of magnetic field, and curling of fingers will give direction of magnetic field। मैं तुम्हें इसको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार तुम खाली अपनी कॉपी में लिख लो। तो इस स्लाइड में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वो कौन सा रूल है जो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करने के काम आता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एक तो अपने दिमाग में ये बसा लो कि भैया आपको अपना राइट हैंड ही यूज करना है, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। आपको कौन सा हाथ लेना है? राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो अंगूठा है वो ये बताएगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, और आपकी उंगलियां कैसे घूमी हुई है, वो बताएगा विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना, और फिर काफी एग्जांपल्स करेंगे हम इसके। एक बार लिख लो इसको पूरे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका जो अंगूठा है वो करंट बताएगा। तुम बोलोगे सर कौन सा अंगूठा क्या है, मैं आ रहा हूं उस पर। एक बार लिख लो यार, कुछ चीजें अपने को रटनी भी पड़ेगी, है ना। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर मैं अपने 3D फिगर की तरफ आ रहा हूं, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी। तो अंगूठा बताता है कि करंट का है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो अब तुम ध्यान से देखना। तो बेसिकली यहां पे मैं एक 3D फिगर लाया हूं, अब तुम सब ध्यान से देखना इस फिगर को। तो ध्यान से देखो, सपोज करो कि अपने पास ये कोई वायर है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे बीच में येलो कलर का डंडा दिख रहा है अनन्या? मान लो कि ये तुम्हारा वायर है, और सपोज करो कि इस वायर में तुम्हारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ है। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि आपका जो करंट है वो मैंने ऊपर की तरफ दे रखा है। ऊपर की तरफ मतलब, ध्यान से देखना, मान लो आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो आप क्या करो,
आपका राइट हैंड रो और राइट हैंड को इस वायर पे इस तरीके से रख दो। तुम्हें समझ में आ रहा है किस तरीके से? आप अपना ये लो और इसको इस तरीके से अपने थंब को देखो, ध्यान से देखो, आपका जो थंब है वो क्या बता रहा है? करंट की डायरेक्शन बता रहा है। ध्यान से देखो, आपका जो थंब है वो वायर के ऊपर रखो और आपका थंब बता रहा है कि करंट ऊपर की तरफ है और आपकी उंगलियां बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, आपकी उंगलियां किस तरीके से, आपकी उंगलियां इस तरीके से, इस तरीके से आपकी फिंगर्स है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? इस तरीके से होगी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि अगर आपके वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है, अपने राइट हैंड का अंगूठा आपको किस पे लेके आना है? इस तरीके से। आपका अंगूठा क्या बताएगा? करंट कहां फ्लो कर रहा है? उधर की तरफ। और आपकी उंगलियां क्या बताएगी? आपकी जो उंगलियां फोल्ड हुई ना, आपकी उंगलियां ये बताएगी कि आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है। जैसे यहां पे इस तरीके, आपकी उंगलियां ये बताएगी, सॉरी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से? इस तरीके से। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल और देके बताता हूँ। पर सर अगर करंट वायर में नीचे की तरफ जाएगा फिर भी हमारा मैं थंब बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ का ही वही मैं बताएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो। सपोज करो कि आपका जो करंट है, मान लो कि तुम्हारा वायर इस तरीके से, सपोज करो कि आपके वायर में करंट नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे देखना। मान लो कि आपका वायर है, आपका करंट नीचे जा रहा है, तो क्या करना है देखना। इसको उल्टा कर दो। आया? अब आपका थंब नीचे। तो अब तुम ध्यान से देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। अब तुम ध्यान से देखना, तो होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप वैसे ही होगा। कैसा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो दिखने में कैसी होगी? इसी तरीके से होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेकिन अब ध्यान से देखो, आपका एरो इस तरीके से होगा, क्योंकि आपकी उंगलियां इस तरीके से फोल्ड। अपने स्क्रीन पे देख के तुम ऐसे अंगूठा घुमाओ, देखो तुम्हारी उंगलियां इस तरीके से होगी। ध्यान से देखो, है आपकी उंगलियां, अब आपकी उंगलियां इस तरीके से मुड़ी हुई है। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? लवित, ये देखो, तुम्हें तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा यार, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है तुम्हें समझाना, इसलिए मैं यस हर सर, कुछ आ लेके गया। आ गया। देखो अपन और करते हैं, देखो और करते हैं, मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा करंट इस तरीके से है। कैसा है? मान लो कि आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी। देखो कैसे करते हैं, एक सेकंड ना। तो आपका करंट ऐसे, तो आपको क्या करना है? समझ में आया? अपना हाथ कैसे रखना है? ऐसे रख सकते हो अपना हाथ ऐसे। तो आपके जो जो अंगूठा है, आपका अंगूठा क्या बताएगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, आपका अंगूठा का पॉइंट कर रहा है, उधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान से देखो तुम्हारी उंगलियां कैसे आ रही है? इस तरीके से। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में ऐसी होगी वैसे ही। क्या सिखाया मैंने तुम्हें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से। लेकिन अब ध्यान से देखो, तो आपकी उंगलियां कैसे इस बार की तरफ है, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? इस तरीके से। आया समझ में कि नहीं समझ में आया यार? हर्षद भाई क्लियर हो रहा है? अनन्या, हुसैन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मंथन सर अच्छा। ये दिखने में यस छोड़, सर। तो मुझे ये पता तुम्हारे दिमाग में ये घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। मैं एक एग्जांपल और दूंगा अभी, तो एक या तीन और दूंगा, पर ध्यान से देख के बताओ तुम्हें ये रूल समझ में आया कि नहीं आया। मानसी आपने अभी ज्वाइन किया है, मानसी मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान ले किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान ले किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे? तो याद है परसों वाली क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है? इस तरीके से सर्कल्स होते हैं वायर के आसपास। तो अब सर्कल के एरो कैसे लगाएंगे? मतलब एरो तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा एरो करेक्ट है? तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? उसके लिए मैंने आज इनको एक रूल सिखाया, वो रूल है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो अंगूठा है, अंगूठा ये बताएगा कि करंट कहां जा रहा है, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, मतलब आपकी उंगलियां कैसे घूमी हुई है, विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ताकि उंगलियां बताएगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। देखो एक एग्जांपल और करते हैं, सब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि आपका वायर इस तरीके से पड़ा है और वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कैसे ड्रॉ करोगे बताओ मुझे, सब सोचो। कैसे ड्रॉ करोगे यहां पे? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अपना राइट हैंड लो और इसके ऊपर रख दो। आया समझ में मानसी? तुम्हें क्लियर हो रहा है? देख तेरा जो राइट हैंड का अंगूठा, देख राइट हैंड का अंगूठा क्या बता रहा है, देख बता रहा है करंट का है। अब तेरी उंगलियों को ध्यान से देख, तो तेरी उंगलियां बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैं ड्रॉ कर रहा हूं और तुम लोग भी अपनी कॉप में ड्रॉ कर लो। ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी, इस तरीके से। और ध्यान से देखो तुम्हारी उंगलियां से अंदर की तरफ जा रही है। ये आया समझ में कि तुम्हें नहीं समझ में आया कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं? समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन है ये, सर आ गया। बताओ इसको, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब से कोई भी तुम्हें पूछे कि बताओ एक करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है, तो आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे पता पड़ती है, तो आपको बोलना है सर राइट हैंड थंब रूल से पता करती है। फिर कोई तुम्हें पूछे अच्छा बताओ राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि सर आपका जो अंगूठा है उसको आप करंट की डायरेक्शन में रखो और आपकी जो उंगलियां है वो ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी, तो आपको बोलना है सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का पहला पार्ट है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर इसमें एरोज कैसे लगाते हैं? एरोज कैसे लगाते हैं? अच्छा तुझे अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। तो अभी मुझे बता कि क्या तेरे को मेरी उंगलियां दिख रही है? नो सर। तो सबसे पहले क्या करा कर, वायर के आसपास ऐसे सर्कल्स बना दे। बना सकते हो सर्कल्स ऐसे? यस सर। अब देख तू मुझे बता, इसकी जो उंगलियां है वो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ी हुई है? यस सर। तो बस ये ऐसे बना दे। ओके सर। आया समझ में? ये थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा यार, ये चैप्टर थोड़ा इमेजिनेशन का है, थोड़ा तो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा जो वायर है, मान लो कि वायर में, सारे तो बता दिए मैंने तुम्हें, करंट इस तरीके से। अब आपको ड्रॉ करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी। कैसे करोगे? राइट हैंड लो और राइट हैंड का अंगूठा कहां पे रखना है? करंट की तरफ रख सकते हो। तो आपका अंगूठा क्या बता रहा है? करंट का है। आपका अंगूठा बता रहा है भैया करंट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे मुझे बताओ। सबसे पहले तो क्या करो, यहां पे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दो। पर सर इसमें जो उंगलियां हैं वो कहाँ दिख रही है? अगर हम नीचे की तरफ अंगूठा करेंगे तो। देख देखो उंगलियां दिख रही है अभी मेरी? यस सर। देख उंगलियां इस तरीके से है। पर सर मैंने जिस तरह से अंगूठा रखा था उसमें तो नहीं दिख रही उंगलियां। अरे वो तो तूने राइट हैंड लिया कि लेफ्ट हैंड लिया? ये जो मैंने 3D फिगर लाया राइट हैंड का ही है। तो अगर तुमने, सर राइट हैंड ही लिया है। तो उंगलियां ऐसी होगी यार। तुम्हारा हाथ करके देखो, ऐसे रख, करंट नीचे। अब इस वायर को अपने ऐसी हाथ है में पकड़। सर, या ऐसी है सेम टू सेम। देखो, या तो तुम्हारा हाथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है ऐसा। अनन्या देख, कैसे ऐसे कैसे भी हाथ रख सकते हो तुम। तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे भी हाथ रख सकते हो? तो तुम्हारी उंगलियां ध्यान से देखो कैसी है। देख ऐसे मुड़ रही है, ध्यान से देख।
अब तेरी उंगलियां कैसे मुड़ रही है, ध्यान से देखो, इस तरीके से मुड़ रही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है। मंथन क्लियर हो रहा है? प्लवित, हर्ष क्लियर हो रहा है कि वाह सर हवा में जा रहा है? सर क्लियर है। पक्का? अच्छा अनन्या देखो डाउट है अब भी? यस सर। देख तेरे को अपना हाथ, देख तेरे को अंगूठा नीचे की तरफ रखना है, फिर तेरा हाथ तू कैसे भी रख, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा हाथ ऐसे रख दे तो भी चलेगा, ऐसे रख दे तो भी चलेगा, ऐसे रख दे तो भी, कैसे भी रख तो चलेगा। नहीं आएगा, सीधा रख। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, देखो तुम लोग, मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारा जो करंट है, मान लो कि आपका जो वायर है उसमें करंट, सारे तो हो गए, एक एग्जांपल वापस रिपीट करने दो। मान लो आपका करंट इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कि यहाँ पे तुम कैसे बनाओगे। देख अनन्या, यहाँ पे तुम्हें अंगूठा इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। अब तेरी उंगलियां ध्यान से देख, तेरी उंगलियां ध्यान से देख किस तरीके से आ रही। तो ऐसे भी रख सकती है अंगूठा, इस तरीके से भी रख सकती है, और चाहे तो तू ऐसे भी रख सकती है अंगूठा, कोई फर्क नहीं पड़ती। तो आपको अंगूठा रखना है करंट की तरफ, और आपकी उंगलियां बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो उंगलियां कैसी होगी, देख साइड में आके देख कि अपनी उंगलियां कैसे मुड़ रही है, इस तरीके से। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी। तो पहले तो आपको क्या बनाना है, पहले आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना है वायर के आसपास। बना लिए? अब ध्यान से देखो तुम्हारी उंगलियां कैसे इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में तुम्हें याद रखना है कि 6 डायरेक्शन होती है। कितनी? 6 डायरेक्शंस। अब 6 कौन सी है देखो, ये तो नॉर्थ है, ये तुम्हें पता है, ये साउथ है, ये तुम्हें याद रखना है, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ क्या है, वेस्ट है। ये 4 डायरेक्शन तो तुम सबको पता है, लेकिन 2 डायरेक्शन और होती है, वो होती है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स का सिंबल होता है डॉट, और एक होती है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का सिंबल होता है क्रॉस। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि डायरेक्शन कैसे आती है। देखो अभी मेरा अंगूठा का है, अभी मेरा अंगूठा है ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, एक सेकेंड, अब मेरा अंगूठा का है, ध्यान से देखो, अब मेरा अंगूठा का है, तो अब मेरा अंगूठा का है वेस्ट की तरफ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, अब मेरा अंगूठा का है, देखो ध्यान से देखो, अब अंगूठा का है मेरा नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ हो गया। अब ध्यान से देखना, अब मेरा अंगूठा का है साउथ की तरफ, तो ये साउथ हो गया। लेकिन इन 4 के अलावा 2 डायरेक्शन और होती है। आउटवर्ड्स का मतलब तुम्हें समझ में आया? अब तुम्हारा अंगूठा का है देखो बाहर की तरफ, दिख रहा है तुम्हें, तुम्हारा अंगूठा बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं आउटवर्ड्स। और मान लो कि तुम्हारा अंगूठा है अंदर की तरफ, दिख रहा है अंदर की तरफ, तो उसको बोलते हैं इनवर्ड्स। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? इस चैप्टर में कितनी डायरेक्शंस है? 6 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। नहीं आया समझ में कि आ गया? सर आ गया। मानसी क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ कि 6 डायरेक्शन कैसे होती है? यस सर। हाँ ठीक है। देखो अनन्या तेरे को क्लियर हुआ 6 डायरेक्शन कैसे होती है कि हवा में चला गया पूरा? यस सर। देखो ये जो अंगूठा अंदर है इसको बोलते हैं इनवर्ड्स, और अगर अंगूठा बाहर की तरफ हो तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड्स। तो आज से तुम याद रखोगे कि आउटवर्ड्स का सिंबल क्या होता है? आउटवर्ड्स का सिंबल होता है डॉट। तो कहीं पे अगर मैं डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब करंट क्या है, इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड्स। और कहीं पे अगर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इस चैप्टर में क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब क्या होगा? देखो तो इनवर्ट्स का मतलब होता है ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि मेरे पास एक वायर है, तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। अ वायर कैरीज करंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपके पास एक वायर है जिसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया? आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो आउटवर्ड का मतलब आपको क्या लगाना है?
डॉट लगाना है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, करंट बाहर की तरफ अगर आया तो करंट ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। तो अनन्या ध्यान से देख, तेरी उंगलियां कैसी है, ध्यान से देख, तेरी उंगलियां किस तरीके से मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, इस तरीके से है। तो इसके कारण अगर मान ले करंट आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनानी है, ऐसे। ये तो तुम बना लोगे सर, ये तो हमको पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, डायरेक्शन कैसे लगाएं। तो ध्यान से देखो उंगलियां कैसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। आया समझ में? बना दो इसको अपनी कप में, बना दो। तो आपका अंगूठा बता रहा है कि करंट का है, तो मैंने क्या बोला, करंट आउटवर्ड्स है, तो देखो आपका अंगूठा मैंने कैसा रखा हुआ है, बाहर की तरफ। तो अंगूठा बाहर की तरफ है तो आपकी उंगलियां कैसे, ध्यान से देखो आपकी उंगलियां इस तरीके से, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोगों को? कि सर क्या पता नहीं क्या पढ़ा दिया आपने आज, हाथ वाथ दिखा दिए, पता नहीं कहां से ला ला के, पता नहीं किसका हाथ है ये। तो कौन सा रूल यूज किया अपन ने, राइट हैंड थंब रूल। शेप कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, आप आगे बढ़ू मैं, सब में लिख लिया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब तुम ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे, तुम सबको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, तो ध्यान से देख के बताओ, यहां पे एरो कहां होगा, यहां पे एरो नीचे की तरफ है, तो आपको बोलना है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, टुवर्ड्स साउथ। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखो आपका एरो कहां है, आपका एरो उधर की तरफ है, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेस्ट। तो ध्यान से देख के बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, टुवर्ड्स वेस्ट है। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उधर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। आया तुम्हें समझ में? तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे तुम्हें डायरेक्शन पूछी जा सकती है, तो आपको करना क्या है, वहां पे जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पूछे ना, चेक करो वहां का एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर एरो इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो वेस्ट, एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो साउथ। जैसे यहाँ पे एरो का पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्लियर हो गया? तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, क्वेश्चन ये है, अ वायर carries current in inverse direction, inverse मतलब अंदर की तरफ। draw magnetic field lines and find direction of magnetic field at A। तो आपको एक पॉइंट दे रखा है A, आपको बताना है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। तो मान लो ये कोई वायर है जिसमें आपका करंट अंदर की तरफ है, तो एक को आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी, और दूसरा आपको बताना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है A। तो आपको बताना है कि ए पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे होगी। तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले आप क्या करो, अपना हाथ लेके आओ, अब अपना करंट अंदर की तरफ है, तो देखो आपका करंट का है, ध्यान से देखो, ये आपका करंट अंदर की तरफ है। तो ध्यान से अनन्या, ध्यान से देख, तेरी उंगलियां कैसे मुड़ी हुई है, ध्यान से देख उंगलियां कैसे मुड़ी हुई है, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, नीचे की तरफ, तो
ए मतलब यहीं कहीं होगा, तो नीचे की तरफ मतलब आंसर क्या आएगा, टूवर्ड्स साउथ। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती कैसी है, रूल क्या है, रूल यूज कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, कि मान लो किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होती है। अब तुम में से किसी को कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सब 2 मिनट रुकना, लास्ट क्लास के 2 पॉइंट के रिवीजन में अभी करा रहा हूं तुम्हें। मान लो किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी तो 2 मिनट रिवीजन करा रहा हूं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। तो बस आज जो मैंने पढ़ाया ना, इसके अलावा लास्ट क्लास में खाली मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी। वो 2 चीजें क्या थी, मतलब लास्ट क्लास में और भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, इस टॉपिक की 2 चीजें पढ़ाई थी। एक तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो करंट पे डिपेंड करती है, और एक डिपेंड करती है कि आपका पॉइंट जो है वो वायर से कितना दूर है। तो जितना ज्यादा करंट होता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि आप खुद मुझे बताओ यार, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि वायर में करंट है। अरे जब वायर में करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? तो जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, और जितना तुम वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर तुम मान लो वायर के पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वायर के दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। एक ये मैंने तुम्हें जरूर पढ़ाया था परसों, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया था। परसों की रिकॉर्डिंग मैंने तुम सबको भेज रखी है, तुम रिकॉर्डिंग से उस चीज को वापस रिवाइज भी कर सकते हो। और कुछ पूछना है तो पूछो, नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक लेंगे। छोटा सर चैप्टर है। मेरे को भेज देना ना रिकॉर्डिंग। हाँ, देखो मैं लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, मंथन तेरे को मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी, देख लेना है ना रिकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास रिकॉर्डिंग आई या नहीं आई। हाँ तुम नहीं कौन हर्षद बोल रहा है क्या? हाँ सर। अरे तेरे को नहीं भेजी होगी, सबको भेजी थी, तो भेजूंगा। सर मेरे को भी भेज देना। चलो हो गया यार, चलो एंजॉय योर संडे, बाय बाय। बाय सर।